प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रतीक्षा, परीक्षा, उपेक्षा और इच्छा। सबसे पहले बात आती है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है अपमान। अपमान किया था सूपड़खा ने राम लक्ष्मण का, जिस कारण उनके नाक कान काटे गए, लेख दर्शाता है। तो हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नारायण सागर हरि परमात्मा जी के दर पर आने के बाद हमें आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि हम मानव का सम्मान करें, मानव की सेवा करें, क्योंकि परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया है कि मानव की सच्ची सेवा में परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं। तो हमें किसी का अपमान नहीं करना है। बात आती है इच्छा की। इच्छा जाहिर की सीता मैया ने। सीता मैया का नाम आता है, उन्होंने सोने का हिरन देखा और इच्छा जाहिर की। रामचंद्र जी ने मना किया। रामचंद्र जी के मना करने के बावजूद भी सीता मैया ने जिद की, इच्छा जाहिर की, वो लेने गए और सीता जी को वनवास भोगना पड़ा। सीता जी को रावण के यहाँ जाना पड़ा मजबूरन। तो हमें कभी भी इच्छा भी परमात्मा के सामने नहीं रखनी है। बाकी नंबर आता है परीक्षा। परीक्षा सती जी का नाम आता है। शंकर जी की पहली पत्नी सती। सती ने परीक्षा ली थी रामचंद्र जी की, और परीक्षा लेने के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। तो कभी भी हमें परमात्मा की या परमात्मा नारायण सागर हरि जी के भक्तों की कभी परीक्षा नहीं लेनी है। परीक्षा लेने से हमें घाटा होगा, फायदा नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर बात आती है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा में सबरी का नाम आता है। सबरी के गुरु मतंग ऋषि ने जब अपना देह का त्याग किया, उस समय इशारा दिया कि देवी ये इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, एक दिन राम जी आएंगे। उन्होंने प्रतीक्षा की, 75 साल तक इंतजार किया रामचंद्र जी के आने का। और एक समय वो आया कि रामचंद्र जी का उनकी कुटिया पर पहुंचना हुआ। आगे की कहानी आप सब जानते हैं। आज नारायण सागर हरि परमात्मा जी हमारे आपके बीच में साकार में आकर के दर्शन नहीं दे रहे, तो क्या हुआ? हमें आपको मायूस नहीं होना है। हमें आपको भरोसा बनाए रखना है। समय आएगा, नारायण सागर हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी आकर के हमें आपको दर्शन देंगे और हमारा साथ भी देंगे। आज नारायण सागर हरि परमात्मा जी भले ही साकार में हम दर्शन नहीं दे रहे, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। कहा जाता है कि भरा भरपूर भावों से उसे धनवान कहते हैं, लगा दें पार नैया को इन्हें नारायण सागर हरि परमात्मा कहते हैं। तो हमें इन पर भरोसा रखना है, भाव बनाए रखना है। भाव बना रहेगा तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत के पात्र बने रहेंगे। और भरोसा डगमगाया, प्रतीक्षा नहीं की, मायूस हो जाते हैं। देवी महापुरुष दर्शन नहीं हो रहे, ब्रह्मवाणी नहीं मिल रही। भले ही दर्शन नहीं हो रहे, ब्रह्मवाणी नहीं मिल रही, लेकिन नारायण सागर हरि परमात्मा जी की हृदय में यादगारी है। तो ये परमात्मा भले ही साकार में दर्शन नहीं दे रहे, लेकिन ये हमसे अब भी दूर नहीं। भले ही हम इनको नहीं देख पा रहे, लेकिन इनकी नज़रों से हम बचे हुए नहीं हैं। इनकी दृष्टि के सामने हैं, इनकी निगाह के सामने हैं। इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। ये सब कुछ देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हमारी भावना का भाड़ा देते आए, दे रहे हैं और देते रहेंगे। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो।